मनोज काका, भाई वक्त बदलता है, विचार भी बदल रहे हैं और एक 5-7 उदाहरण दिए हैं केसी त्यागी ने। देखिए केसी सर हमारे अभिभावक हैं और उन्होंने जो बात करी वो उस कविता की कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव 100 में साथ, राजपाट है किसके हाथ, ऊंची जात और राजपाट है किसके हाथ, ऊंची जात और अंग्रेजी ठाट, ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करें काम और सहे अपमान, राष्ट्रपति या चपरासी का बेटा, सबकी शिक्षा हो एक समान। ये बहुत बार इस देश के सदन में गाया गया। देखिए, तो आरएसएस के बारे में पूरा देश और दुनिया जानता है कि आरएसएस अपने प्रारंभ काल से ही 1925 से ही आरएसएस ने हमेशा इस देश में कभी भी इस देश के राजनीतिक लड़ाई के साथ नहीं था। जब आरएसएस से 1930 में गांधी ने ये कहा कि आइए भाई, दांडी आंदोलन और आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, कि आइए हम आजादी के लड़ाई में साथ हैं, तो उसी आरएसएस ने उससे किनारा कर लिया कि हमारी तो सांस्कृतिक लड़ाई है, हम राजनीतिक लड़ाई में नहीं भागीदार हो सकते। और जिस गोंडसे ने 30 जनवरी 1948 को पूज्य गांधी की हत्या कर दी, ये बहुत सारे किताबों में प्रमाण है कि वो गोंडसे 1939 से लेकर 40 तक में, 1939 से 1940 मनोज में काका, RSS ये के सारी साथ जानकारी मैंने दर्शकों से साझा की। कोई यहां पर लुक्का छिपी का खेल हम करते नहीं है, ये तो सीधा सवाल है कार्यक्रम का नाम। पर जब आप बीजेपी पर कहते हैं, आरोप लगाते हैं, ये तो गड़े मुर्दे ही, अतीत के ही मुर्दे उखाड़ते रहेंगे, उसमें से गलतियां निकालते रहेंगे, मैंने सवाल पूछा आज की तारीख में गतिशीलता आई है, बदलाव आया है क्या आरएसएस की सोच में? देखिए, ये बात जो त्यागी सर ने कहा, अगर आरएसएस के सोच में आया होता तो आज 6वां 7वां मोहन भागवत जी उसके सरसंघचालक हैं, सबसे पावरफुल पोस्ट है। अगर गतिशीलता उसमें आया होता और उसमें समावेशी विकास और समावेशी संवैधानिक मूल्य के प्रति उसमें चेतना आई होती, तो आज आरएसएस का सरसंघचालक कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई मुसलमान होता, कोई एक ब्राह्मण का ही, ब्राह्मण में भी वो भी कौन चितपावनी ब्राह्मण तो नहीं होते, उनके 6 सरसंघचालक तो हैं। फिर तो ये सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है मनोज काका, नाम रखा हुआ है समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष होंगे या तो मुलायम सिंह यादव और फिर होंगे अखिलेश यादव। बिल्कुल, कौन सा समाजवाद है ये? बिल्कुल, आपको हर तरह के तीखे सवाल पूछने की पूरी स्वतंत्रता है। परिवारवादी पार्टी का नाम रख दीजिए, समाजवादी हटाइए, एसपी नहीं पीपी हो जाएगी पार्टी का नाम। मेरा जवाब तो लीजिए साहब जी। इस देश में आप जैसे राजीव प्रताप सिंह, अभी जो उत्तराखंड का एक युवा साथी था, उसकी बर्बर हत्या कर दी गई सिर्फ सरकार से सवाल पूछने के लिए। आप जैसे पत्रकार हैं, अभी मिर्जापुर में एक नमक भात का एक पत्रकार ने सवाल दे दिया तो योगी सरकार ने जेल। हमारे यहाँ जो अध्यक्ष का चयन होता है वो चुनाव पर होता है, और जिस दिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, देश भर का वर्कर, डेलीगेट जिसको चाहेगा उसको अध्यक्ष बना देगा, ये हमारे संविधान में है। अभी अखिलेश यादव जी चुनाव से कोई नामित नहीं होते, उनका चयन होता है। हमारा संविधान पढ़िए, देखिए, ये समाजवादी पार्टी में अभी पाल समाज के अध्यक्ष हैं, इससे पहले पटेल समाज के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। और आपको वो भी दिन देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोई। यहाँ पर सुबीर कुमार हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार किसानों तक खाद तो पहुंचा नहीं पा रही, घुसपैठियों को क्या पकड़ेगी? सरकार, ये वो सरकार है, किसानों को न डीएपी मिल रही है। अभी देखिए, खरीफ की पूरी फसल चली गई, रबी के फसल की बुआई आएगी, फिर जायद की। किसान को खाद मिल नहीं रही है, और झूठे सरकार यहाँ छापा वहां छापा, खाद के लाइन में लग करके किसानों की जान चली गई कई जगह। तो पर बात फिर से वही घुसपैठियों की करते हैं, और आपने गृह मंत्रालय भी कवर किया है विनोद शर्मा, जिम्मेदारी सरकार की है और 11 साल हो गए इस सरकार को। अब यह बताया जा रहा है कि भाई घुसपैठिया सबसे बड़ी समस्या है देश की, और समस्या तो है, पर आंकड़ा हमारे पास नहीं है। ये किस तरह का राजनीतिक विमर्श है? समस्या का आयाम समझाएं, ये बताएं कि कौन सा जो प्रांत है सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है, ये बताएं कि कौन से लोग हैं जो घुसपैठ में आ गए हैं। बांग्लादेशी आए हैं, पाकिस्तानी आए हैं, कौन आए हैं? अफगान आए हैं, कौन आए? म्यांमारीज आए हैं, कौन आए? रोहिंग्या आए हैं, कौन आए? देखिए,
ये टिपिकल डिसइंफॉर्मेशन का तरीका होता है। इंपीरिकल डेटा नहीं देंगे आपको, कोई भी साइंटिफिक डेटा आपको नहीं देंगे, होता ही नहीं है उनके पास। देखिए बदकिस्मती क्या है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और गतिशीलता वगैरह की मेरे मित्र, परम मित्र त्यागी जी ने बात की। त्यागी जी आजकल बहुत गदगद हो जाते हैं, बात करते नहीं है वैसे उनके बारे में, वैसे ऐसे करनी चाहिए उनको। अगर इन पे बात करवानी हो तो यशवंत सिन्हा से बात करवाओ। नहीं, यहाँ पर एक सवाल आया, एक सेकंड विनोद, बड़ा अहम सवाल है। विकास चौधरी हैं इंदौर वासी, वो कह रहे हैं अगर आरएसएस की सोच में बदलाव आया होता तो हर शाखा में हिंदुओं के साथ मुसलमान भी हिस्सा लेते। एक अल्पसंख्यक मोर्चा तो बना लिया वो, उसके अलावा कुछ नहीं। बात पे, अरे 75 साल की उम्र पे तो टिके नहीं, बोल के चुप हो गए। देखिए मेरी बात सुनिए, मिली भगत है ये, गुड कॉप बैड कॉप प्ले करते हैं दोनों, और सरकार के बाहर नहीं है ये, सरकार के भीतर है। शिक्षा क्षेत्र में है, मिलिट्री में है, जुडिशरी में है। देखिए जिस तरह से कम्युनिस्ट सिस्टम, नहीं अब तो जैसे 1966 में प्रतिबंध लगा था कि सरकारी मुलाजिम शाखा में नहीं जा सकता था, अब तो वो प्रतिबंध भी हट गया है। अब आप जा सकते हैं। और देखिए जिस तरह से कम्युनिस्ट सिस्टम को पेनिट्रेट करते हैं, उसी तरह से आरएसएस करता है पेनिट्रेट, और आज के दिन हर इंपॉर्टेंट क्षेत्र में वो बैठा हुआ है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। और आरएसएस की जो एक जीवनी है, नहीं वो तो जिसकी सत्ता आएगी विनोद, ये तो देखिए, अगर अब फिर तो आप बिल्कुल आदर्शवाद की बात करने लगे। एक टाइम था वो सारे लेफ्टिस्ट घुसे हुए थे यूनिवर्सिटीज में, कांग्रेसी लीनिंग वाले, वो सारे शिक्षाविद बन गए थे, बड़े बड़े प्रोफेसर, आज इनका नंबर आया है। तुमसे एक बात की थी मैंने, मेरे ख्याल कुछ दिन पहले। सही बात है कि कम्युनिस्ट भी ऐसे घुस के ऐसे करते थे, लेकिन कोई इनके लोग खड़े होके कहे 50वीं बरसी पे है मेरे वतन के लोगों गाने पे कि आज के दिन कवि प्रदीप होता तो मैं लातों से गुस्सों से उसका मुंह तोड़ देता, और वो व्यक्ति अपनी पोजीशन में बना रहे बीजेपी में, बल्कि उसकी प्रमोशन हो जाए। आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये क्या है? ये काय का कल्चरल एजेंडा लेके चल रहे हैं। तो आनंद यहाँ पर हमारे दर्शक हैं, आगरा वासी, वो कह रहे हैं असल में घुसपैठियों का मुद्दा धीरे धीरे बीजेपी गढ़ने में जुटी है क्या? जो मैंने शुरुआत में कहा विनोद, कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। 3 दशक तक उसके इर्द गिर्द राजनीति घुमा दी, वो धुरी बना दिया। अब घुसपैठिया आने वाली राजनीति का धुरी बन गया है क्या घुसपैठिए का मुद्दा? धुरी तो ये कोशिश कर रहे हैं बनाने की, हाँ, लेकिन अगर पकड़ेंगे नहीं, आंकड़े नहीं देंगे और कुछ मजबूत पत्रकार इस पे बहस करवाते रहेंगे, तो फिर तो एजेंडा नहीं चलेगा इनका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।